Hello dear students, how are you? I hope all of you are very well. Welcome to our YouTube channel Aju Bird. Today we are going to discuss about the chapter first question answer Geography class 7th. यानी आज हम 7वीं कक्षा के देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको एक अलग पीडीएफ भी उपलब्ध कराने वाला हूं, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक जरूरी है क्योंकि मार्क्स आपको टेक्स्ट बुक से ही मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन 1 है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सभी फिजिकल और केमिकल जो फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के वो भी उसी के अंदर होते हैं। ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि ये सभी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द मटेरियल इज कॉल्ड इकोसिस्टम, इस सभी मटेरियल को मिलकर हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। मान लीजिए आप एक किसी नदी के किनारे रहते हैं तो वो वहाँ की हवा, वहाँ का जल, आपका घर, आपके आसपास रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदर एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। द बेसिक्स कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, यानी कि विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ये क्या कहना चाहता है कि जो भी नेचुरल प्रकृति द्वारा बने हुए पदार्थ होते हैं उनमें ह्यूमन यानी कि मानव की कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होती, यानी कि जो मानव रहित होते हैं, जो सिर्फ प्रकृति ने बनाए हैं, वो पूरा क्या कहलाता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। फॉर लाइक लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट, सॉरी एनिमल नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हवा, पानी, पेड़ पौधे, भूमि, वो क्या कहलाता है, पूरा ये कहलाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। इन सभी से बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए जो सड़कें, घर, फैक्ट्री, ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो हवा, पानी, ये नेचर ने हमें गिफ्ट किए हुए हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के सबसे मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखिए जो आंसर दिया गया है यहाँ पर आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला नेचुरल कंपोनेंट, यानी कि आपने अभी नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स हैं एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। फिर होता है ह्यूमन मेड कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा कौन से कंपोनेंट बनाए गए हैं, आप जैसे फैक्ट्रीज, इमारतें, सड़कें, ये सभी क्या है, बांध जो है ये ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं। अदर जो है ह्यूमन कंपोनेंट, देखिए वो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है। आप डिफरेंस समझिए कि वो मानव ने बनाए थे, यानी कि जैसे मकान, सड़क है, रेल की पटरी, ये हमने बनाए हैं मानव द्वारा, ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ह्यूमन कंपोनेंट्स यानी कि खुद जो ह्यूमन है मानव, वो उसके कंपोनेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट्स में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन के द्वारा क्या क्या बनाई चीज़ें हैं उनके 4 एग्जाम्पल दीजिए। तो आप अपने आसपास देखते होंगे बिल्डिंग्स, यानी कि सभी बिल्डिंग्स किसने बनाई है, आदमी ने, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। पार्क्स ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। इंडस्ट्रीज ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हैं। और ब्रिज यानी कि पुल भी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। आप अदर एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रेलवे की जो पटरी होती है वो, और जो सड़कें होती हैं आपके रोड्स, वो सब क्या है, ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्या, व्हाट इज लिथोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर क्या होती है, यानी कि जो लिथोस्फीयर के बारे में आपने पढ़ा था वही क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, यानी कि जो अर्थ की सबसे ऊपरी सतह होती है वो कैसी है, सॉलिड है, हार्ड है, वो क्या कहलाती है, लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, सथल मंडल, यानी कि पूरा का पूरा जहाँ पर भी आपको भूमि दिखाई देती है वो क्या कहलाता है, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल, यानी कि ये
किस चीज से बनी हुई है? चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है और मिट्टी की एक पतली परत से ढकी हुई है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स, यानी कि इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की लैंडफॉर्म्स का मीनिंग होता है सथलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कहीं पर पहाड़, कहीं पर प्लेट्यू होता पठार, तो कहीं पर मैदान आपको देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि बायोटिक जैविक जो एनवायरनमेंट है, जैविक पर्यावरण के दो एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहला है जो प्लांट्स यानी कि आपके जो पौधे होते हैं, और दूसरा है एनिमल, यानी कि ये सबसे मेजर कंपोनेंट है बायोटिक जैविक जो आपका एनवायरनमेंट है उसके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर को हम हिंदी में बोलते हैं जैवमंडल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड is the narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to support life, यानी कि ये क्या है? एक नैरो जोन, यानी कि एक छोटा इलाके को हम क्या कह सकते हैं कि उस इलाके का जैवमंडल इस तरह से है। देखिए, मान लीजिए आप किसी भी तालाब के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ का तालाब, वहाँ की वायु, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पशु पक्षी, आपका घर और आप सारे क्या बनाते हैं? वहाँ का एक प्रकार का बायोस्फीयर बनाते हैं। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फ्रॉम द बायोस्फीयर, यानी कि जो जंतु, एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? देखिए, जंतु बोलेंगे, क्योंकि पशु क्या होता है? पशु को एक श्रेणी होती है, लेकिन जंतु सभी प्रकार के एनिमल्स उसमें गिने जाते हैं। और प्लांट होते हैं सभी प्रकार के पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? देखिए, डेजर्ट कैसे बने हुए हैं? नेचुरली बने हुए हैं, तो ये तो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो जंगल है, वो भी नेचर प्रकृति द्वारा बने हुए हैं, यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पर अपने आप उगे हुए हैं। लेकिन जो एक्वेरियम है ये कैसा है? ये ह्यूमन मेड है, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। ये कौन सा है? नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि देखिए रिलीजन है, जो धर्म है मानव ने बनाया, मेरा ईसाई धर्म है, मेरा हिंदू धर्म है, मेरा मुस्लिम धर्म है, किसी भी धर्म के लोग आप हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है कम्युनिटी, यानी कि आपकी कम्युनिटी कौन सी है? ये भी किसने बनाई है? ह्यूमन ने बनाई है। लेकिन लैंड है, लैंड जो है प्रकृति द्वारा बनाई गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये नेचुरल उसमें आएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट में, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट में नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा? देखिए, माउंटेन है जो अपने आप बने हुए हैं, सी यानी कि समुद्र है जो अपने आप बना हुआ है, लेकिन रोड किसने बनाए हैं? ह्यूमन ने, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर, सी जो रोड है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए डर क्या है? पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है इनमें से? तो देखिए, ग्रोइंग प्लांट क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के लिए कोई खतरा नहीं है। क्रॉप्स भी खतरा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा? वो फॉरेस्ट को काट देगी, सभी पशुओं को मार देगी, जल में प्रदूषण कर देगी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या है? सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, तो इसका आंसर होगा बी। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग आपको दिए गए हैं और इसके नीचे इसका आंसर दिया गया है। देखिए, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स, यानी कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है वो क्या कहलाता है? एक नैरो जोन है, वो बायोस्फीयर है। नेक्स्ट जो है एटमोस्फीयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, यानी कि एटमोस्फीयर क्या है? एक एयर का कंबल है जो धरती के चारों ओर फैला हुआ है। उससे नेक्स्ट है जो हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि सभी डोमेन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे चारों तरफ हम जो भी पर्यावरण देखते हैं वही इन्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव रीजंस, यानी कि आपको रीजंस बताने हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, यानी कि जो आदमी है वो उसके पर्यावरण को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों करता है ऐसा? मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स एज इट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो आदमी है वो क्यों करता है? अपनी बेसिक आधारभूत जरूरतों के लिए इसमें इन्वायरमेंट में चेंज करता है, मॉडिफाई इसको करता है। ही बिल्ड हाउसेज टू लिव, यानी कि रहने के लिए घर बनाता है। इंडस्ट्रीज टू डू वर्क इन विच
यानी कि फिर क्या करता है, इंडस्ट्री लगाता है काम करने के लिए, इन विच मॉडिफाइज द एनवायरनमेंट, यानी कि जिससे वो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, एंड आल्सो इट्स मिनरल वेल्थ, यानी कि जो इससे खनिज लवण लेता है वो भी कहाँ से लेता है, इंडस्ट्रीज से ही प्राप्त करता है, इंडस्ट्रीज लगाकर। ह्यूमन हैव यूज्ड द फोसिल्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, यानी कि फोसिल्स होते हैं कि जो जीवाश्म होते हैं उनको अपने खुद के विकास के लिए यूज करता है। जैसे कि जो हमारा पेट्रोलियम और कोयला है ये भी कैसे हैं, ये फोसिल्स फ्यूल हैं, तो इनको क्या करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड एनवायरनमेंट एनिमल हैबिटेट्स, और क्या करता है कि इससे वो इकोसिस्टम और जो पशुओं के रहने का, एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं, एनिमल हैबिटेट्स को, जो जंतु आवास होता है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं इसके द्वारा, किसके द्वारा, एनवायरनमेंट को मॉडिफाइज करने से ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, इसका आंसर दीजिए कैसे हैं। देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो क्या प्रोड्यूसर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड एनिमल आर द कंज्यूमर, जो एनिमल्स हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं, पेड़ पौधों को ही खाते हैं। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर विच इज इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन इन एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स प्लांट इन प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको ह्यूमन बींग यूज करता है सांस लेने के लिए, और ह्यूमन बींग क्या छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसको पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो देखिए, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको अगली पीडीएफ चाहिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ पढ़ते ही जैसे ही चैनल पर अपलोड होती है आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू दोस्तों।